जब हमने स्टडी की थी तो हमारा ये टॉपिक ये रह गया टावर ऑफ नाई का। उसके अंदर ये एक उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस तरह से कुछ 3 डिस्क हैं। ये अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कुछ डिस्क हैं, 1 2 ये 1 है, ये 2 है और इस तरह से 3 डिस्क हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ जो है ना वो बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस के ऊपर हमने डिस्क को मूव करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक टाइम पे एक डिस्क को मूव कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, हमने इन 3 डिस्क को एज इट इज उठा के लेके जाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए और यहाँ पे 3 आना चाहिए एज इट इज, जैसे ये डिस्क पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हम इसको 1 बाय 1 एक एक करके डिस्क को उठा सकते हैं, हम इकट्ठी उठा के यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या सोल्यूशन बनता है इसका। अगर हमने इस डाटा को मूव करवाना है इस डिस्क के ऊपर, तो ये डाटा आपका कैसे जाएगा, कोई सोल्यूशन है इसका। इसमें देखें, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला जो डाटा है ये वाला, इसको सबसे पहले हम किसी तरह से लेके आएंगे यहाँ पे। अब वो कैसे आएगा वो भी हम बाद में देखते हैं। जब ये 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये 3 को हम ले जाएंगे यहाँ पे और फिर इस 1 2 को हम लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हम 1 और 2 को जो है ना वो इकट्ठी मूव नहीं कर सकते, हमने 1 बाय 1 मूव करना है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम 1 को यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, तो 1 आपका यहाँ पे चला जाएगा इस तरह से। 2 को ले आते हैं हम यहाँ पे, तो 2 आपका क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 एंड 2। ठीक है, और ये जो 3 है ये फिर आपका यहाँ पे एम्प्टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पे ले जाएंगे। ये 1 अब आपका यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 को यहाँ पे लेके गए हैं तो एक मूव हमारी ये हुई है। 2 को हम लेके आए हैं यहाँ पे, ये सेकंड मूव हुई है। उसके बाद 1 को हम लेके गए हैं यहाँ पे, तो ये होगी थर्ड मूव। फोर्थ के अंदर हम मूव के अंदर क्या करेंगे, इस 3 को अब हम यहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये वाला डाटा हमारा चला गया है यहाँ पे 1। ठीक है, तो जब आपका 3 चला इस 3 को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो 3 जब आपका यहाँ पे आ जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें एक और मूव हमें करनी पड़ेगी। वो क्या करेंगे कि जब आपका ये वाला डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इस 3 को लेके जाएंगे यहाँ पे, ये 1 जाएगा फिर यहाँ पे इसकी जगह पे। ठीक है, फिर ये 2 आपका यहाँ पे आएगा इसके ऊपर और फिर आपका 1 जो है ना वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसकी समझ आती है। ये सर ये यस सर, आ गई है। कैसे जाएंगे, क्या कितनी मूव्स बनेंगी जो अभी मैंने बताई हैं। प्लस 1 आपका यहाँ पे की गया, पावर 2 की पावर n होगी, मतलब कि 3 डिस्क है हमारे पास, तो n हमारे पास 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 वो 2 की पावर n माइनस 1 है सर, तो 2 की पावर 3 8 है, माइनस 1 होगा तो 7 मूव आएंगे। हाँ जी, ये 7 मूव्स होंगी। ठीक है, जैसे 1 आपकी यहाँ पे गया, 2 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 3 आपका यहाँ पे एम्प्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 2 मूव्स हुई हैं, 3 हम फिर इस 1 को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये डाटा आपके पास इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 3 मूव्स हो गई। फोर्थ मूव के अंदर हम क्या करेंगे, इस 3 को लेके आएंगे यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास इस तरह से। ठीक है, तो जब 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा तो इस 1 को हम फिर लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितनी मूव हो गई, 5 मूव्स हो गई। ठीक है, क्योंकि 3 आपका यहाँ पे आया, फोर्थ मूव ये हुई, 1 यहाँ पे चला गया, 5।
उसके बाद ये 2 हमारा चला जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे 6 मूव आ जाएगी हमारी ये, जब 2 इसके ऊपर आएगा। और 1 को फिर हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये आपके पास टोटल कितनी मूव्स होंगी, 7 मूव्स होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डाटा को मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये डिस्क हमारे पास जो है ना, ये इंक्रीज कर जाते हैं अगर नंबर, यहाँ से हमारे पास एक और छोटी सी यहाँ पे एक डिस्क और आ जाती है, 1 2 3 और 4। अब इसको कैसे सॉर्ट करेंगे? अब कैसे, कितनी मूव्स आएंगी? सर 15 आएंगी अब। हाँ, तो वो कौन कौन सी होंगी वो बता सकते हैं आप यहाँ से? वो 15 मूव्स जो है ना, वो आप अब देखें डाटा आपका इंक्रीज कर सकता है। नंबर ऑफ डिस्क अभी 4 है, 5 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको अब हम इसको मैन्युअली नहीं मूव्स को लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसका एक रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखेंगे। वो रिकर्सिव एल्गोरिथम में मैंने आपको बता दिया कि हमारा पर्पस क्या होगा। जितने भी नंबर ऑफ डिस्क हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, डिस्क नंबर ऑफ डिस्क अगर आपकी 4 है, तो 4 में से एक माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आएंगी 3। तो जो आपकी ये जो फर्स्ट टॉप 3 डिस्क हैं, इसको किसी तरह से हम लेके जाएंगे इसके ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मूव करवाएंगे इसको। अब वो कैसे मूव होंगी, वो हम किसी रिकर्सिव एल्गोरिथम के थ्रू मूव करवाएंगे। जब ये डाटा आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर हम इस 4 को यहाँ पे लेके जाएंगे। देन फिर हम ये वाले 3 डिस्क को किसी तरह से मूव करवा के इसके ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोई रिकर्सिव एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। अब वो रिकर्सिव एल्गोरिथम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो कैसे वर्क करेगा। उसके अंदर आपको, अगर आपके पास नंबर ऑफ डिस्क, ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है नीचे, ये चेंज नहीं होंगे हमारे पास, क्या ये इंक्रीज नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्क इंक्रीज करेंगे? हाँ जी, ये हमने चेंज नहीं करना है, ये प्रॉब्लम इसी तरह से एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, ये जो टावर ऑफ नाई का जो प्रॉब्लम है, उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क जो नीचे है ना, जो बॉक्सेज हैं, ये चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर ऑफ डिस्क वेरी कर सकते हैं। तो जब नंबर ऑफ डिस्क वेरी करेंगे, तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये 3 के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो हम कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट, वो जो जितनी भी मूव्स होंगी वो 7 मूव्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसको आप यहाँ से, वही जो मैंने आपको पहले बताई हैं। अब देखें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क इंक्रीज कर जाती हैं, यहाँ पे 4 हैं डिस्क। अब अगर हमने इसको यहाँ पे लेके जाना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से टास्क को स्प्लिट कर लेंगे। जो अ, अब 4 थी आपके पास डिस्क, तो 4 - 1 करेंगे 3। तो जो आपकी पहली 3 डिस्क हैं, वो हम कोशिश करेंगे वो किसी तरह से यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, ये कैसे आएंगी, ये भी हम एक इसकी रिकर्सिव कॉल यहाँ पे यूज करेंगे। जब ये यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये वाली जो डिस्क है, इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे आ गई। और देन ये फिर उसके ऊपर हम इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टास्क इसमें भी वही है कि हम इसको इकट्ठे प्लेस नहीं कर सकते, इसको 1 बाय 1 प्लेस करना है। तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, इसको हम किसी रिकर्सिव एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो वो जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है, वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इस रिकर्सिव एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं अगर डिस्क नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, जैसे हम इसको डिस्क नंबर स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं, टोटल हमारे पास डिस्क कितनी थी, हमारे पास 4 थी, तो डी की वैल्यू हम रखते हैं लेट्स सपोज 4। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिस्क नंबर है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्क है ना, उससे उससे ये निकलेगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्क नंबर है, वो हमारे पास यहाँ पे आएगा 4। स्टार्ट पोजीशन रख लें, एंड पोजीशन रख लें, और मिड पोजीशन रख लें। ठीक है, इनको आप कांस्टेंट भी रख सकते हैं, या मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको स्टार्ट पोजीशन को 0 रख लेता हूँ, एंड पोजीशन को मैं 3 रख लेता हूँ, और मिड पोजीशन को मैं नहीं, इसको 2 रख लेते हैं, इसको 1 रख लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर हम क्या रख रहे हैं, ये जो आपके पास ये जो पोल्स हैं यहाँ पे, इनको हमने नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 दिया है,
तो आप इनको 1 2 3 भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे आप 1 2 3 ही दे दें सिंपल। ये स्टार्ट पोजीशन है, एंड पोजीशन है हमारी 3 और ये मिड पोजीशन है 2, ठीक है। तो 1 3 2 यहाँ पे आ जाएगा और जो टोटल नंबर ऑफ डिस्क है, ठीक है, वो जो डिस्क नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। अब आप ये एल्गोरिथम, अब हम ये एल्गोरिथम रन करेंगे। अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये कंडीशन रन करनी है, ठीक है। मतलब ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे ये नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है, तो 4 आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमने ये वाली जो है ना वो स्टेटमेंट रन करनी है, फिर हमने ये वाली स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट रन करनी है, फिर हमने ये स्टेटमेंट रन करनी है और फिर हमने ये स्टेटमेंट रन करनी है। अच्छा, इसका ना मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है अपने पास एक पेज के ऊपर, तो मैं ना आपको ग्रुप के ऊपर अभी सेंड कर देता हूँ, तो आप लोग अपने अपने पास ना वो ओपन कर लें, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो इजीली हो जाए, ताकि इसको हमने अभी आज ही कंप्लीट करना है, ये टॉपिक फिर रह जाएगा। वो जो ओएस वाला ग्रुप है ना आपका व्हाट्सएप के ऊपर, उस पे मैंने एक पिक्चर सेंड की है, उसको आप अपने पास ओपन करें। उसमें इसको जो है ना मैंने सॉल्व किया हुआ है इस एल्गोरिथम को। उसमें सबसे पहले बताया गया है कि ये जो आपकी जब ये हम फर्स्ट टाइम पे ये एल्गोरिथम रन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मूव डिस्क को मैं एम लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3 और ये 2, ठीक है। तो इससे हमारा जो एल्गोरिथम वो स्टार्ट होगा। जब ये एल्गोरिथम स्टार्ट होगा तो हमारी ये फर्स्ट रिकर्सिव कॉल आएगी, ये वाली। अब इस रिकर्सिव कॉल में हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से एल्गोरिथम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे देखें डिस्क नंबर -1, ठीक है, तो डिस्क नंबर हमारे पास 4 था, थ्री है सर, थ्री हो 4 जाएगा। करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन आएगी, तो स्टार्ट पोजीशन का नंबर था हमारे पास यहाँ पे 1, 1 यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा सर, मिड मिड पोजीशन है, पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ पे एंड पोजीशन नहीं आ रही, मिड पोजीशन आ रही है, ठीक है। तो हम इसको ये 2 आएगा, एंड देन आपका ये एंड पोजीशन आएगी 3, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपकी रिकर्सिव कॉल होगी। अब ये रिकर्सिव कॉल आपकी दोबारा आगे कॉल होनी है, ठीक है। लेकिन जब ये रिकर्सिव कॉल कंप्लीट होगी ये वाली, ठीक है, ये 1 बाय 1 ऐसे अब खुद को कॉल कर रहा है ना, जब वो कॉल करके वापस आएगा तो उसने यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी रन करनी है। तो वो इंस्ट्रक्शंस भी मैंने साथ साथ मेंशन की हुई हैं, ताकि वो बाद में हमें जहन में रहे कि हमने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो वो इंस्ट्रक्शन कौन सी आएगी, वो ये वाली इंस्ट्रक्शन आएगी। जब ये वाली रिकर्सिव कॉल कंप्लीट होगी तो उसके बाद हमारे पास ये हमने डिस्क मूव करनी है, वहां पे लिखा हुआ है डिस्क नंबर फ्रॉम इस से इस तक, ठीक है। तो डिस्क नंबर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा डिस्क नंबर %d। तो 1 डिस्क नहीं, 1 नहीं नहीं, डिस्क नंबर हमारे पास यहाँ पे 4 था। ये देखें ना, डिस्क जब हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क नंबर 4 था, 4 ग्रेटर जी देन सर। 1 था ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, डिस्क 4 फ्रॉम, ठीक है। 1 तो अब ये देखें स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन, तो स्टार्ट पोजीशन हमारी 1 थी, एंड पोजीशन हमारे पास क्या थी, 3, 3 तो थी। 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आएगा। डिस्क 4 को हमने मूव करना है फ्रॉम 1 टू 3। जब ये वाली रिकर्सिव कॉल आपकी ऊपर वाली कंप्लीट होगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन उसके बाद एग्जीक्यूट होनी है, लेकिन इसको साथ साथ मेंशन किया हुआ है। अगर आपके पास वो ओपन है ना तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद ये वाली भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, मूव एम, एंड देन इसमें भी देखें डिस्क नंबर -1 किया हुआ है, तो डिस्क नंबर हमारे पास 4 था, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ 3 पे हो भी आपके जाएगा पास सर। 3 आएगा। एंड देन आपके पास मिड पोजीशन यहाँ पे 2 थी, 2 यहाँ पे आएगा 2,
देन आपके पास ये इवेंट एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन, तो एंड 3 पोजीशन 3 आएगी और स्टार्ट पोजीशन और 1 1 हो आएगी। जाएगा सर। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें ये वाली भी रिकर्सिव कॉल है, ये वाली भी रिकर्सिव कॉल है। अब इसको भी आगे हमने एक्सपैंड किया हुआ है। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो मैं इधर आपको बल्कि ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ही ओपन कर लेते हैं हम अपने पास सामने। तो ये देखें, ये थी वो, इसको अब डाउनलोड करना पड़ेगा। जी सर, इसको डाउनलोड करना या जूम कर ले सर। नहीं, ये इसको हो गया ये ओपन। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जब ये हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट की है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये 3 इंस्ट्रक्शन आनी है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको वहां पे लिखवाई है, 3 1 2 3 4 फ्रॉम 1 2 3 एंड ये। अब ये वाली जो जब इंस्ट्रक्शन दोबारा एग्जीक्यूट होगी तो अब आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे ना हमारे पास स्टार्ट के ऊपर, वो ये थे DSEM। ठीक है, डी डिस्क नंबर था, स्टार्ट, एंड और मिड था। तो अब ये वाली जो वैल्यूज हमने इसको पास की हैं, अब आपके लोकल वेरिएबल्स अपडेट हो जाएंगे। एस की वैल्यू हो जाएगी 1, ई की वैल्यू हो जाएगी 2, एम की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आप ये दोबारा से रन करेंगे तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस आपकी दोबारा एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको अगर एक्सप्लोर किया तो इसमें भी आपके पास ये 3 इंस्ट्रक्शन आएंगी, इसी तरह इसमें भी ये 3 इंस्ट्रक्शन आएंगी। ठीक है, और उसके बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखें हमारा ये टर्मिनेट कब होगा, जब डिस्क नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अब डिस्क नंबर क्या हुआ है, 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। जब ये 1 हो जाएगा तो फिर हमने इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर हमारी रिकर्सिव कॉल्स नहीं होगी। यहाँ पे इस लूप के अंदर इस एल्गोरिथम में देखें, यहाँ पे जब हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना, हमने सिर्फ ये इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन तक जो डिस्क बनेगी सिर्फ उसको हमने मूव करवाना है। तो वो यहाँ पे शो की हुई है ये। ठीक है, तो ये अब आपका जो ये लास्ट के ऊपर जब 1 1 बच जाएगा तो वो आपके पास इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएंगी। ठीक है, तो ये वो सारी मूव्स हैं जो 15 आप कह रहे थे ना 15 होंगी 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, वो 15 अब कैसे निकला है, वो यहाँ से निकला है। ठीक है, अब देखें सबसे पहले आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, ये वाली आपकी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होनी थी। ठीक है, लेकिन ये रिकर्सिव कॉल थी तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएगी। ये भी रिकर्सिव कॉल थी तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे 1 फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो ये भी एक और मैंने बनाई हुई है पिक्चर, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि इसको हम जल्दी से देख लें। तो इसको जो है ना वो यहाँ पे ये वो अब टोटल हमारे पास मूव्स बनेगी जो उसको देखते हुए जो है ना हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्क के हमारे पास
15 मूव्स आनी चाहिए थी। यहाँ हाँ पे जी, जब हमने रिकर्सिव कॉल किया तो यहाँ पे हमारे पास एंड पे आके टोटल 8 मूव्स आ रही हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करें, इनको काउंट करें, तो नहीं ये नहीं कुछ छोटा 15 कदर। आए, नहीं नहीं 15 नहीं आएंगे, ये देखें, ये इसको जब सॉल्व किया ना ये फर्स्ट वाली को, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ आएंगी, फिर आपकी एक मूव ये आनी है, और देन आपने इसको भी तो एग्जीक्यूट करना है ना, तो इसके यहाँ पे भी मूव्स आएंगी ये वाली, इनको भी काउंट करें। इनको जब आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 15 ही बनेगी। वही मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये। अब यहाँ पे देखें ना, नेक्स्ट ये जो पिक्चर मैं आपको शो ठीक है कर रहा सर। हूँ, इसके अंदर 15 ही है। ओके सर। हाँ जी, ये देखें, अब जो हमारी फर्स्ट जो मूव है वो कौन सी आएगी, डिस्क 1 को हमने मूव कराना है फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डिस्क थी टोटल, ये वाली 4 डिस्क थी। ठीक है, तो हमने ये डिस्क 1 को मूव करवा दिया है 1 से 2 के ऊपर, ये हमारी फर्स्ट मूव आएगी। ठीक है, देन हमने डिस्क 2 को मूव करवाया 3 के ऊपर। ठीक है, तो वो अब ये देखें, डिस्क जब ये वाली मूव करवाएंगे, उसके बाद डिस्क 2 को हमने मूव करवाना है 1 to 3। ठीक है, तो डिस्क 2 को भी हम साथ ही मूव करवा देते हैं। ठीक है, ये पिक्चर स्मॉल थी इसलिए मैंने इसको एक के ऊपर ही सॉल्व किया। तो इस डिस्क को हम 1 से ले जाएंगे किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ठीक है, तो वो डिस्क नंबर भी दिया हुआ है, डिस्क का उसने किस प्लेस के ऊपर जाना है वो भी बताया हुआ है। तो ये आपकी 1 थी, 1 से हमने इसको लेके जाना है 3 के ऊपर, किस डिस्क को लेके जाना है, 2 को। तो 1 और 2 को अगर हम मर्ज करें यहाँ पे, ठीक है, तो 1 अब आपकी यहाँ पे चली जाएगी, 2 आपकी यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना है, इस 3 को लेके जाना है इसके ऊपर, 2 के ऊपर, और ये जो आपका ये 1 है, ये इसके ऊपर चली जाएगी। 1 को इसके ऊपर लेके जाएंगे, और इसको हम इसके ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 by 1 आप वहां से इस पिक्चर के अंदर चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करना है, 3 को लेके जाना है 1 से 2 के ऊपर, फिर हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना है कि जब रिकर्सिव कॉल्स होती है ना, तो ये रिकर्सिव कॉल पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद ये रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट होगी। जब ये रिकर्सिव कॉल यहाँ से कंप्लीट करके आएगी, फिर आपने ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो फिर ये वाली लास्ट वाली रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट होगी। जब ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, यहाँ से ये निकल जाएगी, अब ये वाली आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगी, देन आपकी ये एग्जीक्यूट होनी है, इसमें फिर आपकी ये रिकर्सिव कॉल आएगी, इसमें फिर आपके सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, फिर लास्ट के ऊपर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पिक्चर मैंने आपको ये वाली दे दी है, इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो गई है। जब ये रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, फिर देन हम इसके ऊपर जाएंगे जो उसकी सेकंड रिकर्सिव कॉल थी। ठीक है, तो जब आप लिख रहे हैं, या ये पिक्चर जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में हम पहले इसको इसको लिख रहे थे। सबसे पहले हमने ये तीनों इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होती है वो आपको पता है कि रिकर्सिव कॉल्स में सबसे पहले ये वाली रिकर्सिव कॉल कंप्लीट होगी, देन फिर हम इसके ऊपर जा सकते हैं, इसके ऊपर फिर हम बाद में इसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना अपने पास, तो ये मैंने तो यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टेप 12 है, फिर 13, 14, 14, 15, तो टोटल आपके पास 15 मूव्स होनी है। जब 15 मूव्स होंगी, तो ये डाटा आपका मूव करके इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने पास चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप वो रिकर्सिव एल्गोरिथम रन करेंगे, तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये बननी है। इसमें कुछ स्टेप्स मैंने मर्ज करके रख दिए हैं, ताकि उसको जरा इजीली हम देख सकें। जैसे ये 2 स्टेप्स थे 1 और 2, इसको मर्ज करके यहाँ पे रख दिया है। ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, ये 5 और 6 को यहाँ पे मर्ज कर दिया। ठीक है, तो इसको आप अपने पास 1 by 1 सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करके आप अपने